बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारे साथ फंक्शन एंड लिमिट्स है। अब सबसे पहले इन दो वर्ड्स को हमने समझना है कि फंक्शन क्या है और लिमिट्स क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फंक्शन। जो बुक में डिफिनेशन लिखा गया है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ रूल दैट असाइन फॉर ईच वैल्यू ऑफ इनपुट x अ यूनिक वैल्यू आउटपुट। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर हमारे साथ दो सेट्स है, इसमें a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू सी डी, मतलब इसके दो एलिमेंट्स है a और b के साथ जो बिलोंग कर रहे हैं वो c और d है। अब आगे देन ए क्रॉस बी, हमारे साथ चार किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं। एक हमारे साथ है सिंपल प्रोडक्ट है, दूसरा हमारे साथ डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, और चौथे नंबर पे हमारे साथ आ जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये हमारे साथ वेक्टर्स में हम वेक्टर में डिस्कस करते हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, और दो सेट्स के दरमियान हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। अब इन दो सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b इज इक्वल टू, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह डिस्कस करेंगे, a इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ तो हमारे साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा, मतलब ये a और c ये हमारे साथ एक ऑर्डर पेयर है। अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स होंगे ये हमारे साथ किस फॉर्म में होंगे, हमारे साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। ए सी के साथ एक ऑर्डर पेयर बना, ए डी के साथ दूसरा ऑर्डर पेयर, फिर बी सी के साथ थर्ड ऑर्डर पेयर, फिर बी डी के साथ तो हमारे साथ लास्ट ऑर्डर पेयर बना। अब इसमें एक नोट है, द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिलेशन एंड डिनोटेड बाय आर। मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब इन दो सेट्स के हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पाएंगे, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इस सेट के हम सबसेट ले, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसमें जो एलिमेंट्स है ये ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके हम सबसेट्स बनाएंगे तो वो भी हमारे साथ ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। अब a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस। अब इसकी किस तरह हम बनाएंगे सबसेट्स, तो ये हमारे साथ फर्स्ट सबसेट बना, मतलब इसके फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया, फिर हमने सेकंड टर्म उठाया, तो ये इसका सबसेट बना। दूसरा सबसेट भी बन सकता है, तीसरा, और आपके साथ फोर्थ। ये चार सबसेट्स है। अब इस सबसेट्स को हम रिलेशन कहेंगे बाय दैट नोट। इस नोट के मुताबिक ये जो चार हमारे साथ सबसेट्स बने हैं ये हमारे साथ असल में रिलेशंस है। अब इस रिलेशन को अगर ये फंक्शन कब होंगे, तो इसके लिए दूसरा जो नोट है, अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ डोमेन। अब ये जो d है ये हमारे साथ, ये बाद में मैं इसके वजाहत करूंगा। d इज इक्वल टू a, इस d का मतलब क्या है तो ये आगे मैं डिस्कस करूंगा। d इज इक्वल टू a फर्स्ट सेट, मतलब a जो है ये हमारे साथ फर्स्ट सेट है, इधर हमारे साथ ये फर्स्ट आ रहा है। अब नो रिपीटेशन इन d। अब d क्या है, नाउ व्हाट इज d? d मीन डोमेन। अब डोमेन क्या है, इन रेंज। अब किसी रिलेशन में या किसी फंक्शन में डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अच्छा, फंक्शन के लिए हमारे साथ ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, d इज इक्वल टू a। अब हमने जानना है कि d क्या है। अगर हम r2 को उठा लें, R2 हमारे साथ एक रिलेशन है, और इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। ये R इज इक्वल टू दिस वन कैन बी रिटन एज, मतलब ये जो R है R2, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। A और B हमारे साथ फर्स्ट एलिमेंट्स है, तो इसको हमने फर्स्ट पे लिखा, ये असल में हमारे साथ सेट A, और C जो है ये हमारे साथ सेट B है, ये आपके साथ B में हमारे साथ एक और एलिमेंट भी है D। अब ए
और बी ये हमारे साथ डोमेन है, और रेंज में जो है रेंज सिर्फ सी है। अब डी जो है ये रेंज में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इधर इस रिलेशन में ए जो है ये कनेक्ट है सी के साथ, मतलब ए इज कनेक्टेड टू सी। अब बी आल्सो कनेक्टेड टू सी, मतलब डी के साथ सेट ए की किसी एलिमेंट का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी हमारे साथ नहीं आ रहा, रेंज में ये नहीं आ रहा। अच्छा, ये कोडोमेन है पर ये रेंज नहीं है। अच्छा, कोडोमेन और रेंज, सेट ए की जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे साथ डोमेन होंगे, और सेट बी की जो एलिमेंट्स है ये हमारे साथ कोडोमेन है। अब रेंज और कोडोमेन में क्या डिफरेंस है? अगर रिलेशन में हर वो एलिमेंट सेट ए जो सेट बी की किसी एलिमेंट के साथ कनेक्शन में हो तो वो आपके साथ रेंज में आएगा। अगर कनेक्शन में नहीं है तो वो आपके साथ रेंज नहीं है, अलबत्ता कोडोमेन है। अब यहां पे नाउ ए बी आर द डोमेन, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्शन में है। अब सी एज रेंज ऑफ R2, अब ये सी जो है ये आपके साथ रेंज है। अच्छा, अब आते हैं इधर कि हमने जो डिफिनीशन मेरे पास पे बताया था कि 1 और 2 इसका मतलब क्या होता है। R1 को देख ली, मैंने कहा है D इज इक्वल टू ए फर्स्ट सेट, मतलब जो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए की इक्वल होंगे। अब इधर हमारे साथ ए और ए, मतलब सेट ए में हमारे साथ ए और बी है। इधर डोमेन के एलिमेंट्स को अगर हम देख ली तो ए है, मतलब ये दोनों बी एब्सेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फर्स्ट आपके साथ कंडीशन है ये फेल हो रहा है। वजह, क्योंकि हमारे साथ सेट बी का जो एलिमेंट, सेट ए का जो एलिमेंट है बी, वो हमारे साथ एब्सेंट है, मतलब ये आपके साथ फंक्शन नहीं है। अब दूसरे को देख लीजिए, ए सी और बी सी। अब ए और बी, मतलब सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? ए और बी। सेट ए, अब डोमेन ए और बी है और वो सेट ए की इक्वल है, और डोमेन में कोई रिपीटिशन नहीं है, मतलब ए भी एक दफा है और बी भी एक दफा है। तो इसका मतलब इसमें रिपीटिशन, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो ये आपके साथ फंक्शन है। अब थर्ड पे आते हैं, ए बी और बी। अब ए बी और बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट तो कवर कर, मतलब सेट ए को कवर कर रहा है, ए और बी है, ठीक है। अब यहां पे जो दूसरा कंडीशन है, मतलब रिपीटिशन नहीं होगा, तो इसमें तो रिपीटिशन आ रहा है, मतलब दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये भी आपके साथ फंक्शन नहीं है। अब फोर्थ को देख ले, इसमें इजीली आप लोग देख सकते हैं, जो आपके साथ ए है वो आपके साथ रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब R4 जो है वो भी आपके साथ फंक्शन नहीं है। तो कहने का मतलब ये था कि सिर्फ इसमें हमारे साथ R2 जो है वो सारे कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो ये आपके साथ फंक्शन होगा। बाकी रिलेशंस है पर फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब लास्ट में जो एक थ्योरम भी है वो ये है कि हर फंक्शन जो है वो रिलेशन होगा, पर हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता। ये नोट कर ले, और बाकी नेक्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब हम ऑर्डर पेयर के मजीद कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे। ऑर्डर पेयर में हमारे साथ दो एलिमेंट्स होते हैं, एक डोमेन होगा, एक रेंज होगा। अगर ये किसी फंक्शन की ऑर्डर पेयर है, मतलब रिलेशन में पहले आ जाएगा और इसके बाद ये फंक्शन में चला जाएगा। अब ये जो दो चीज़ें हैं, ए जो है ये एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ये जो ए होगा ये सेट ए के साथ बिलोंग करेगा, और सेट ये जो बी है ये आपके साथ सेट बी के साथ बिलोंग करेगा। अब ये
आपके साथ अगर किसी फंक्शन की ऑर्डर पेयर है तो ये आपके साथ डोमेन होगा और बी जो है ये आपके साथ रेंज होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि क्या ए बी आपके साथ बी ए की इक्वल है या नहीं है। तो इसमें ए और बी ये बी और ए की इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है ये हमने इधर यहाँ पे एक्सप्लेन की है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अब 1 और 2 और 1 अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो इसमें 2 और 1 इसका मतलब है कि हम 2 जो है 2 ग्रेड्स x एक्सिस पे जाएंगे और y एक्सिस पे 1 ग्रेड जाएंगे, तो हमारे साथ ये पॉइंट आ जाएगा 2 और 1 के लिए। अब 1 और 2 के लिए मतलब x एक्सिस पे हमने 1 ग्रेड जाना है और y एक्सिस पे हमने 2 ग्रेड जाना है, मतलब ये एलिमेंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो दो पॉइंट्स है ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 2 और 1 इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2। मीन है अगर ये a किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, मतलब टोटल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगर a क्रॉस b हम मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें और फिर b क्रॉस a फाइंड करें तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, अगर इक्वल है तो ये एक पर्टिकुलर केस है और इसमें ये इक्वल होंगे। किस तरह, मतलब अगर a और b दोनों सेट्स इक्वल हैं तो इस साइड से और इस साइड से दोनों से सेम आंसर आएगा और ये दोनों आपस में सेम होंगे। अच्छा, अब एक किसी फंक्शन की हम इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे। तो किसी फंक्शन की इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर हमारे साथ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, देन एफ इनवर्स ऑफ, मतलब इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हम इस तरह डिनोट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। किस तरह हम बोलेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब इज द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड सो दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है ये आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ये सिर्फ चेक करने के लिए कि हमने जो इनवर्स फाइंड की है वो ठीक है या नहीं है। अच्छा, स्टेप्स जो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स हम लेंगे वो कौन कौन से होंगे, तो ये 3 स्टेप्स है। जो सबसे पहला स्टेप है, जो भी आपके साथ फंक्शन होगा वो अपनी y की इक्वल लेना है। मतलब अगर आपके साथ मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस आ सकते हैं, अगर आपके साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, आपके साथ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, ये भी आ सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होंगे, इस फंक्शन को आपने y की इक्वल लेना है, मतलब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो आपने y की इक्वल लेना है। ये एग्जांपल में आप लोगों को समझ आ जाएगा, आप सिर्फ इसके स्टेप्स को देख ले। अब स्टेप 2 जो है वो क्या है, सॉल्व एफ ऑफ एक्स और एक्स। एक्स के लिए हम सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ वाई, मतलब जो ये फंक्शन है अगर मैं इसको y की इक्वल लूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस स्टेप का मतलब क्या है, इस स्टेप का ये इस एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए इन टर्म ऑफ y, तो किस तरह, x इज इक्वल टू, x को अपने अकेला छोड़ना है क्योंकि हमने x के लिए सॉल्व करना है इन टर्म ऑफ y, मतलब जो राइट साइड पे वैल्यूज होंगे वो आपके साथ y में होंगे, तो ये आपके साथ आ जाएगा y माइनस 1। तो ये इस कंडीशन सॉल्व एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इन टर्म ऑफ y, तो हमने x के लिए सॉल्व किया और ये जो सॉल्यूशन है ये इन टर्म ऑफ y है, मतलब राइट साइड पे आपके साथ y के टर्म्स मौजूद है। अब थर्ड, रिप्लेस x विद एफ इनवर्स ऑफ x। अब यहां पे जो हमने सॉल्यूशन फाइंड की है ये x टर्म के लिए,
x को हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ। इस x को हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ और एंड y विद x, और ये जो आपके साथ आ जाएंगे, मतलब y हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो ये x माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? अब ये जो इनवर्स हमने फाइंड की है, इसको चेक करने के लिए कि ये इनवर्स हमारे साथ ठीक है, ये जो आंसर हमने लाया है ये ठीक है या नहीं है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंडीशन को यूज करके अगर f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के साथ हमारे साथ ये आंसर x देता है तो ये इनवर्स ठीक होगा, अदरवाइज ये इनवर्स ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब एफ सर्कल जी और जी सर्कल, कंपोजिशन फंक्शन, दो फंक्शंस को जोड़ने के लिए हम कंपोजिशन फंक्शन को स्टडी करते। अब इसके मेथड हम किस तरह डिस्कस, अगर हमारे साथ दो फंक्शंस है, एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। अब ये दो फंक्शंस हैं, तो एफ सर्कल जी ऑफ एक्स मतलब कंपोजिशन एफ और जी के हम कंपोजिशन फंक्शन किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसकी डिफिनेशन ये है, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसका मतलब क्या है, ये एग्जांपल से आगे, और जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब है जी एंड एफ ऑफ एक्स। Example, if f of x is equal to 3x plus 1 and g of x is equal to x plus 1, then find f circle g and g circle f। अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ए सर्कल एफ सर्कल जी क्या है और जी सर्कल एफ हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो इसके लिए अच्छा, हमने दो फंक्शंस दी थी, f of x is equal to 3x plus 1 और g of x हमारे साथ था x plus 1। सबसे पहले हम f of g of x फाइंड करते हैं। तो f तो डिफाइन है, अगर फंक्शन f है, ये हमारे साथ इक्वल है f ऑफ g ऑफ x, अगर ये इसकी इक्वल है। अब f हमारे साथ क्या है, f इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अगर इसके इधर जो आपके साथ x आ रहा है तो वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 ऐड कर रहा है। अब अगर f के इधर g ऑफ x आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ g of x is equal to 3 g of x और प्लस 1, क्योंकि इधर आपके साथ x था तो वो 3 के साथ मल्टीपल 3 को मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ और 1 को ऐड कर रहा है। अगर इधर g of x आ रहा है तो जाहिर बात है 3 मल्टीप्लाई होगा g of x के साथ और 1 ऐड होगा। अब g of x क्या है, g of x is equal to x plus 1, तो f of g of x is equal to 3 और g of x आपके साथ x plus 1 plus 1, तो f of g of x is equal to 3x plus 3, इसके 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा और 3 1 के साथ तो 3 आ जाएगा और प्लस 1, लास्ट में आपके साथ आंसर आ जाएगा 3x प्लस 4, और ये असल में आपके साथ f ऑफ g ऑफ x है। अब हम फाइंड कर रहे हैं g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ g सर्कल f ऑफ x, और ये इक्वल है g ऑफ f ऑफ x के। इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे, तो g हमारे साथ फंक्शन इस तरह डिफाइन है, अगर इधर x आ जाए तो x के साथ 1 को ऐड कर रहा है। अब इधर f ऑफ x आ रहा है तो इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x
इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इसके साथ 1 ऐड हो जाएगा। जिस तरह ये डिफाइन है तो इस तरह ये भी डिफाइन होगा। अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 1 और प्लस 1, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब ये दोनों आंसर जरा चेक कर ले, ये और दूसरा ये। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो ये है कि एफ सर्कल जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। ये रिजल्ट भी और इन चीज़ों को दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स आपके साथ इसकी इक्वल है और जी ऑफ एक्स हमारे साथ दूसरा फंक्शन है, हम ये दो चीज़ें फाइंड कर रहे हैं, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स एंड जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। अब एफ सर्कल जी ऑफ एक्स का मतलब ये है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब इस सर्कल को खत्म करके ये इसके डोमेन में आ जाएगा। ये जो जी ऑफ एक्स है ये एफ ऑफ एक्स की डोमेन में आ जाएगा। फिर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जाहिर बात है फंक्शन इस तरह डिफाइन है तो अगर इधर x आ रहा है तो इधर भी 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर इस x को मैं रिप्लेस कर लूँ g ऑफ x के साथ तो इधर भी g ऑफ x लगाऊंगा और इधर भी लगाऊंगा तो ये आ जाएगा। अब इधर भी 1 ऐड हो रहा है तो ये भी 1 ऐड कर दिया हमने। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स आपके साथ इस तरह डिफाइन है तो 3 और जी ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू लगा ले तो x प्लस 1 और प्लस 1 वो आगे इसके जो ओरिजिनल 1 है वो इसके साथ ऐड होगा। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपके साथ ये वैल्यू और आगे कैलकुलेट करके आंसर किया जाएगा। बाई सेम मेथड इसको हम इस तरह कर सकते हैं। अब हमने एक चीज़ डिफाइन की थी कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हम किस तरह फाइंड करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। सबसे पहले हम इसकी इनवर्स फाइंड करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और हमने दो चीज़ें इससे पहले डिफाइन की है, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स और दूसरा जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। इसके मदद से हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। मतलब इन दोनों के जिस तरह हमने ये फाइंड की है और ये, तो सेम मेथड से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले इनवर्स, इनवर्स हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो जो स्टेप नंबर 1 था वो ये था कि एफ ऑफ एक्स को आपने रिप्लेस करना है y के साथ और एफ ऑफ एक्स हमने इस तरह डिफाइन की है, x प्लस 1 है तो ये x प्लस 1 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप ये है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि इस इक्वेशन को, ये जो फर्स्ट स्टेप में है, इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो ये आपके साथ x के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब लेफ्ट साइड पे आपके साथ x आएगा और x से अगर ये वैल्यू मैं खत्म कर दूं, इस तरह खत्म तो नहीं होता, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव y माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमने x के लिए सॉल्व किए इन टर्म ऑफ y। अब थर्ड स्टेप पे इस x को हम रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ x के साथ, तो ये f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा और y को हम रिप्लेस करेंगे x के साथ, तो ये आपके साथ आ जाएगा x माइनस 1। मतलब f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। अब चेक करने के लिए कि ये जो हमने आंसर फाइंड किया है ये ठीक है या गलत है, तो इसके लिए हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। अगर आंसर आपके साथ x आ रहा है
तो हमारा इनवर्स ठीक होगा, अदरवाइज ये गलत होगा। किस तरह? जिस तरह हमने एफ कंपोजिशन जी और जी कंपोजिशन एफ फाइंड किया था, इस तरह सेम मेथड से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, आपके एफ इनवर्स ऑफ एक्स आपके साथ क्या है? एक्स माइनस वन। अगर इस x की जगह में एफ ऑफ एक्स लगा लूं तो ये आपके साथ आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अगर यहां पे मैंने एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस किया है x को, तो दूसरी साइड पे भी एफ ऑफ एक्स के साथ रिप्लेस करूंगा तो ये आपके साथ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और माइनस वन आ जाएगा। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x हमारे साथ x प्लस वन है तो ये x प्लस वन आ जाएगा और ये तो डिफिनीशन वाला माइनस वन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x आ रहा है। मतलब जो हमने इनवर्स फाइंड की है वो ठीक है। अच्छा, आज हमने चार चीजें डिस्कस की है। फर्स्ट पे फंक्शन क्या है, दूसरे नंबर पे इनवर्स, डोमेन एंड रेंज। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे साथ इनवर्स ऑफ फंक्शन और फोर्थ पे कंपोजिशन फंक्शन, मतलब एफ सर्कल जी एंड जी सर्कल एफ। ये चार टॉपिक्स आप लोगों ने देखने हैं। अगर इसमें कोई मसला है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है इस पे आप लोगों ने मुझे अपना वो जो आप लोगों का क्वेश्चन बनता है वो रिटन फॉर्म में भेज दें और आगे मैं सॉल्व करके आप लोगों को जो भी पॉसिबल सलूशन होगा इसके थ्रू मैं सॉल्व करूँगा। बाकी चार टॉपिक्स आप लोगों ने देखने और जो भी मसला है इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों ने वो मसला मुझे बताना है।